अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी टेक्स्ट को इंग्रेव कैसे करना है या एम्बॉस कैसे करना है। तो आज हम ब्लेंडर स्क्रीन की तरफ सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं जिसमें एक क्यूब ले लें। इसके ऊपर कर लेते हैं। एडिट मोड में जाएं, एक कर्व ऐड कर लें, एक कट ऐड कर लें। इस पे और एज पे आके इसको एक्स एक्सिस की तरफ आप बेंड कर दें। एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि हमने किस चीज़ के ऊपर लिखना है। ये बेसिकली ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं लिखना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली HDRI ऐड हुआ है जिसकी वजह से उसके ऊपर एक शेप आ रही थी, उसके लिए उसको ऑब्जेक्ट से हमने हटाया है, इस ऑब्जेक्ट को उससे अपनी प्लेस से। तो अब हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट पे -90 पे करें, रोटेट Z -90 डिग्री पे। अब हम इसको कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं अपने चैनल का नेम भी लिख देता हूँ, ब्लेंडर गुरु। नेम है जो मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है जो मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर वो लिखा हुआ है, इसको पहले मटेरियल असाइन कर लेते हैं ताकि कोई अच्छी सी लुक दे ये हमें। तो मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल बने हुए हैं कुछ, इसलिए हम की तरफ मैं जा रहा हूँ। आप अपनी तरफ से देख लेंगे, कोई भी कलर इसको असाइन कर लेंगे। ओके, इसकी अलाइनमेंट बेसिकली करने लगा हूँ मैं। तो बेहतर तरीका है इसको, मुझे तो यही लगता है और मैं करता भी यही हूँ। आप भी अपने हिसाब से देख लिए। इसको आप रोटेट करना चाह रहा हूँ मैं, रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये बेसिकली रोटेट हो जाएगा। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो इस टाइम पे हमारे पास टेक्स्ट है ये एक सिंपल टेक्स्ट है, मैश नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। अब मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मैश के अंदर। अब ये मैश में ये देखें ट्रायंगल में चेंज हो गया हुआ है, लेकिन एक इशू आ रहा है कि एक तो इसके वर्टिसेस बढ़ गए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस, और दूसरा एक और इशू है इस मैश के वर्टिसेस बढ़े हुए हैं और दूसरा इस टेक्स्ट की थिकनेस नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए से पहले जो वर्टिसेस बढ़े हुए हैं उनको हम कम कर लेते हैं। ये 808 आपको नज़र आ रहे हैं, ये 808 वर्टिसेस अगर हम प्लानर पे चले जाएं तो ये 17 वर्टिसेस में हो जाते हैं। तो बेसिकली हमारी रेंडरिंग आसान हो जाती है। तो ये करके हम सबसे पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं। अगला जो काम हमने करना है वो ये करना है कि इसकी थिकनेस लेनी है। इसकी थिकनेस के लिए हम एक मॉडिफायर अप्लाई करते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर जिसे हम कहते हैं सॉलिडिफायर। सॉलिडिफायर के थ्रू आप इस पॉइंट थिकनेस वाले कंपोनेंट पे आप इसे इंक्रीज करें थिकनेस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बेसिकली यही थिकनेस होगी जो हमारी इनग्रेव में भी यूज़ होगी और इम्बॉस में भी यूज़ होगी। तो अब ये मैं थिकनेस डिफाइन कर चुका हूँ, इतनी मुझे चाहिए, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब ये टेक्स्ट हमारा मैश की फॉर्म में विद थिकनेस आ गया हुआ है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमें चाहिए। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं मटेरियल असाइन कर दूँ ताकि मुझे वर्किंग में आसानी रहे। ये मटेरियल ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं इसको लेट्स सपोज एक ब्लैक रबड़ का मटेरियल पड़ा हुआ है, मैं उसको वो वाला असाइन कर रहा हूँ। इसको सेंटर कर लेते हैं। अब इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर। यस, क्योंकि इसका ओरिजिन यहाँ पे सेट हुआ हुआ है। अगेन ग्रैब डबल Z
ये टच हो गया। हमारे साइड पे भी इसको वेरीफाई कर लें। तो ये बेसिकली अब ये वो टेक्स्ट है जो इस टाइम पे इंग्रेव हुआ है, इम्बॉस हुआ है, सॉरी। बेसिकली ये वो टेक्स्ट है जो इम्बॉस हुआ है हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं बड़ा ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। अगेन हम इसके मटेरियल्स को अगर चेंज करें तो डिफरेंट वेरिएशन हमें मिल सकती हैं। ये रहा। और कलर्स में हमारे पास मटेरियल्स में ग्रीन लाइट भी अवेलेबल है, इमिशन लाइट्स के साथ है मटेरियल इसकी। ये उस तरह ये लुक नहीं दे रहा। डार्क मेटल में देखें इसको, जबरदस्त एक प्यारा सा लुक दे रहा है ये। अब अगर हम इसको इनग्रेव करना चाहते हैं तो याद रखें दो चीज़ें हैं इस टाइम पे हमारे पास। ऑब्जेक्ट दो हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन से। एक हमारे पास है मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। एक हमारे पास है टेक्स्ट और एक है क्यूब। तो जिस मटेरियल के ऊपर आप चाह रहे हैं कि इनग्रेव हो ये टेक्स्ट, उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करके आप मॉडिफायर्स में है, मॉडिफायर में आके उसके ऊपर बूलियन मॉडिफायर लगाएं। बूलियन मॉडिफायर लगाएंगे तो याद रखें एक इंटरसेक्ट, यूनियन और डिफरेंस का ऑप्शन हैं। तो आप डिफरेंस वाले पे चले जाएं। डिफरेंस वाले पे जाके यहाँ पिकर से आपने जाके इसको जिस ऑब्जेक्ट को आप चाह रहे हैं कि ये इनग्रेव हो जाए उसको आप पिक कर लें। ये आप टेक्स्ट यहाँ पे इनग्रेव हमने सेलेक्ट कर लिया जो चाह रहे हैं कि इनग्रेव हो। हमें नज़र इसलिए नहीं आएगा, ये इस तरह नज़र नहीं आएगा, हम इसको टेक्स्ट में जाके माइनस कर देंगे, यहाँ पे व्यू नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास बड़ी खूबसूरत लुक दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ी सी ऑडनेस फील हो रही है। उसकी मेन वजह एक ही है हमारे पास कि हमने टेक्स्ट को स्मूथ नहीं किया हुआ। आप एक दफ़ा इसको ऑटो स्मूथ में या शेड स्मूथ में चले जाएं, शेड स्मूथ कर लेंगे। शेड स्मूथ ये और थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आप ऑटो स्मूथ ऑन कर लें। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये बड़ी खूबसूरत सी लुक दे रहा है। ये चीज़ है, ये ब्यूटीफुल। और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हमें पोस्ट ऑब्जेक्ट का दे रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।